नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपड़ा पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो इंग्लिश की क्लासेस शुरू कर रखी है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है वॉइस। टॉपिक का नाम क्या है? वॉइस। वॉइस की हमने एक दो क्लासेस पहले कर ली है, जिसमें हमने वॉइस का बेसिक्स पढ़ लिया है। टेंस पे बेस्ड जो एक्टिव से पैसिव को कन्वर्ट करते हैं हमने वो सीख लिया है। मॉडल परफेक्ट था, हमने वो पढ़ लिया था। आज हम इसी के आगे कुछ दो तीन टाइप और हैं, उनको डिस्कस करने का काम करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो हमारा जो पहला टाइप रहने वाला है, पहला टाइप जो हमारा है वो कौन सा है? पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव। अच्छा, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं सेंटेंस? तो कौन से होते हैं? क्वेश्चन मार्क वाले, जिसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होता है क्लोज्ड एंडेड। कौन सा एंड होता है? क्लोज्ड। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? ओपन एंडेड। कौन सा होता है? ओपन एंडेड। क्लोज्ड में भी हमारा जो होता है वो होता है यस नो टाइप वाला। क्लोज किसको बोलते हैं? जिसमें यस या नो में आंसर कर सके। ओपन एंडेड में हमारा जो होता है वो होता है डब्ल्यूएच वर्ड। ओपन एंडेड में क्या होता है? डब्ल्यूएच वर्ड होता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं वो होते हैं, ठीक है। क्लोज्ड, देखो इनको हम क्लोज्ड और ओपन क्यों बोलते हैं? क्लोज को क्लोज क्यों बोला जाता है? देखो, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें एक तो ये होगा आप खुलकर जवाब दे सकते हो, एक ये होगा आपका सिर्फ, आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो होगा यस या होगा नो। जैसे, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? आप या तो ये बोलोगे हाँ या यस मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या नो मैं क्रिकेट नहीं खेलता। दूसरा, आप क्रिकेट क्यों खेलते हो? आप क्रिकेट कहाँ खेलते हो? आप क्रिकेट कैसे खेलते हो? तो इसमें आप यस या नो को छोड़कर कुछ भी, ओपन है आप, ओपन एंडेड है, ओपन है आप, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड। और इसमें यस या नो के लिए आप बाधित हो जाते हैं, इसमें आपको बाधित नहीं किया जाता, आप बाधित हैं यस या नो के लिए, तो ये होगा क्लोज एंडेड। आप इसमें ओपन है, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में क्या आता है? डब्ल्यूएच वर्ड जैसे हु, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सभी क्या होते हैं? एटीसी। ये सभी क्या होते हैं? ओपन एंडेड में डब्ल्यूएच वर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? डब्ल्यूएच वर्ड। इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं, दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज में भी यस या नो, ओपन में डब्ल्यूएच वर्ड वाले, जैसे हु, वेयर, ये हु, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सभी किस में आ जाते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड ओपन में आ जाते हैं। अच्छा, इनको हमें करना क्या है? चैप्टर वॉइस है, हमें करना क्या है? एक्टिव से इनका क्या बनाना है? एक्टिव से पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? एक्टिव से पैसिव। अच्छा, पहले हम कौन सा पढ़ते हैं? ये क्लोज वाला पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? क्लोज्ड। अच्छा, क्लोज्ड में स्ट्रक्चर होती है, किसका पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड का। क्लोज्ड में स्ट्रक्चर होती है ना एक्टिव की, वो क्या होती है? हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। किसकी बात? क्लोज्ड की। एक्टिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका हमें क्या बनाना है? इसका बनाना है जी हमें क्या? पैसिव। इसका क्या बनाना है जी? पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे बनाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब है, उसको रखना है। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे थे, उसी के हिसाब से हमको चेंज करना है। आगे हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको आगे लाएंगे। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस में बाय, प्लस में सब्जेक्ट, और पीछे वो का वो क्वेश्चन मार्क। एक्टिव से पैसिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, बाय, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या करनी है? टेंस के हिसाब से चेंज करनी है। किसके हिसाब से? टेंस के हिसाब से, जैसे हम पहले करते आ रहे थे ना, वैसे ही चेंज करनी है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है जी, डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो?
अच्छा डू किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, डू किस में जाएगा, अब देखो क्रिकेट इधर आएगा ना, और क्रिकेट सब्जेक्ट बनेगा, क्रिकेट के हिसाब से क्रिकेट सिंगुलर है, यहाँ क्या आएगी, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। अच्छा इसके बाद में बाय और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, पीछे वो का वो क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव था ये पैसिव था। अच्छा कौन से की बात कर रहे थे, क्लोज की बात कर रहे थे, कौन से की, क्लोज की। अच्छा जिसमें सर WH वर्ड आ जाता है, जिसमें WH वर्ड मतलब ओपन वाला, कौन सा, ओपन एंडेड वाला, उसमें क्या करना है, उसमें जो WH वर्ड है ना उसको आपको क्या करना है, सेम रखना है, WH वर्ड को क्या करना है, सेम रखना है, WH वर्ड को क्या करना है, सेम रखना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अच्छा आगे कहीं पे मॉडल आ जाए, हेल्पिंग वर्ब देखो मॉडल भी तो हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब मॉडल भी तो हो सकती है, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन का कैन। अच्छा मॉडल में होता क्या है, मॉडल में भी बी का यूज करना होता है, इसका यूज करना होता है बी का, कैन यू बी प्लेड बाय, वो कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय यू, ये हो जाता है हमारा, ठीक है। जिसमें क्या जाता है, मॉडल आ जाता है, जिसमें मॉडल आएगा उसमें क्या यूज करना है, बी यूज करना है। अच्छा WH वर्ड है उसको क्या करना है, सेम रखना है, क्लोज्ड है उसमें हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से हम कर लेंगे। अच्छा ये हमारा किसका था, इंटरोगेटिव का बेसिक्स था। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारे कुछ क्वेश्चंस है ये, हु वाज वाचिंग क्रिकेट, पहला ये हमारा क्या है, हु वाला किधर आ गया, ये तो हमने पढ़ा है, ये है आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा आर को हम चेंज करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करना है, कॉन्टिन्यूअस बीइंग में होता है ना, देखो मैंने क्या बोला था V1 ING आ जाए जिसमें, तो ING किस में जाएगा, बीइंग में चेंज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में, आर को तो हम किस में चेंज कर देंगे, इज में, इज यू बीइंग प्लेड, अरे यू नहीं क्रिकेट, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। देखो दोबारा समझते हैं इसको, इज आर है, आर क्रिकेट के हिसाब से इज क्रिकेट, ING है तो बीइंग प्लेड बाय, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, ये आ जाएगा। वेयर डिड शी बाय दिस पेन, तो वेयर का वेयर से डिड सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में, was this pen, where was this pen। अच्छा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का क्या होती है, बोट, बाय, सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा WH वर्ड का है, WH वर्ड को सेम रखेंगे। अच्छा कैन, कैन का हमें कैन रख लेना है, कैन ही डू दिस वर्क। अच्छा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, हाउ कैन दिस वर्क बी, मॉडल के साथ क्या होता है काम, बी, डू की डन, हाउ कैन दिस वर्क बी डन बाय, ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा, ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा, ये हो गया। अच्छा वर्ब, वर्ब किसकी फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है, पास्ट को हमें किस में ले जाना है, देखो पास्ट कंटिन्यूअस आना ये, इसका क्रिकेट, क्रिकेट के लिए क्या लगेगा, वॉज क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट पहले आएगा क्या हो जाएगा, क्रिकेट, वर्ब क्रिकेट, ING है तो क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा, वॉज क्रिकेट बीइंग। अच्छा वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, वॉच्ड बाय, इसके द्वारा दे का क्या बनता है, दे का बनता है देम,
देखा क्या बनता है, देम बनता है। ये हमारे सेंटेंस थे। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर को इज में आईएनजी था, बीइंग लग गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हो गया। वेयर डिड शी बाय दिस पेन, वेयर वाज दिस पेन बॉट बाय हर, यहाँ मॉडल आ गया। यहाँ क्या आएगी, बी की फॉर्म आ जाएगी। वर दे वाचिंग क्रिकेट, तो ये पास्ट का था, पास्ट की फॉर्म आ गई। और आईएनजी लगा हुआ था तो बीइंग आ गया, आईएनजी लगा हुआ तो क्या हो गया, बीइंग आ गया। ये हमारे सेंटेंस थे। अच्छा आगे कुछ दो सेंटेंसेस और है। वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, वेयर, इसको तो सेम ही रखना है। अच्छा क्या कह रहे हैं, फुटबॉल, सब्जेक्ट क्या बनेगा, देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है पैसिव में, सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आएगा, वॉज आएगा। फुटबॉल आईएनजी है तो बीइंग लगेगा, बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड बाय किसके द्वारा, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है। कैन द प्रिंसिपल चेंज द शेड्यूल, कैन का, कैन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कैन द शेड्यूल, इसको स्केड्यूल बोलते हैं, वैसे तो क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। बी थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल, चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल। ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला था, ये हेल्पिंग वर्ब वाला था, ठीक है। उम्मीद आपको, अब ये हमारा सिर्फ कौन सा था, इंटेरोगेटिव। ये कौन सा सेंटेंस था, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में इसके बाद में हमारा कौन सा होता है, पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन हु। अब देखो ये हु भी क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड वाला है, हु भी क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड वाला है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखो जब भी हम पीछे वाले जो सब्जेक्ट, पीछे वाले जो पढ़ रहे थे ना, उनमें क्या था, वेयर वर द, यानी जिसमें डब्ल्यूएच वर्ड भी था, हेल्पिंग वर्ब भी थी, सब्जेक्ट भी था। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, हु का स्पेशल केस हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हु बनता है स्पेशल सब्जेक्ट, हु क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। जैसे इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर होती है हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क, हु वर्ब ऑब्जेक्ट, हु वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा इसमें आप देखो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है, ये खुद ये कर रहा है। अच्छा सब्जेक्ट बनने का काम ये कर रहा है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, ऑब्जेक्ट प्लस, अच्छा हु है, हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत है तो यहाँ क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में सब्जेक्ट यानी बाय। अब ये जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या बन जाता है, हूम बन जाता है। ये जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना, तब ये हु का ये सब्जेक्टिव केस होता है, आगे प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हुम होता है। अब देखोगे बाय हुम लास्ट में आ गया, ऑब्जेक्ट कहीं है, वर्ब कहीं है, इसीलिए इसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, बाय हुम को हम लिखते हैं आगे, बाय हुम को आगे लिख लिया, उसके बाद में हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, उसके बाद क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, बाय हूं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर कोई ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। हु वर्ब ऑब्जेक्ट, हु वाले को अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो इसका ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस अलग होता है, और दूसरा ये काम किसका करता है, सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस के अंदर। तो ये इसकी एक्टिव पैसिव की स्ट्रक्चर है। अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे ये देखो, हु वाज वाचिंग क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया ना। अच्छा आईएनजी वाला है तो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। हु का किस में कन्वर्ट करते हैं, बाय होम में, हु किसके, बाय होम में। हेल्पिंग वर्ब वोज है, क्रिकेट के हिसाब से क्या आएगी, वोज आएगी। अच्छा बीइंग भी आएगा साथ में, साथ में क्या आएगा, बीइंग वोस्ट, देखो गलत हो गया ये, हु वॉज वॉचिंग क्रिकेट, हु आ गया आगे, बाय होम क्या आएगा, बाय होम वॉज, क्रिकेट बीइंग वॉच्ड बोल दो, या हु बाय होम वॉज क्रिकेट बीइंग वॉच्ड,
क्रिकेट बीइंग वॉच्ड, ये बन जाएगा इसका। हु नोज यू, अब क्या क्या नोज, नोज मतलब इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, नॉन, नॉन के साथ कौन सी प्रीपोजिशन बताई थी, टू बताई थी, टू क्या आएगा, whom, टू whom, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यू है सब्जेक्ट तो क्या आएगी, आर यू, टू whom आर यू, नॉन, नॉन आ जाएगा। हु अनॉयड रहा था तो अनॉयड, अनॉयड के साथ क्या लगती है, विद, विद whom, विद whom वर्ब की सेकंड फॉर्म, was, with whom was राधा अनॉयड, क्या आ जाएगा, अनॉयड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अनॉयड के साथ विद लगती है तो यहाँ विद का यूज करेंगे, नॉन के साथ टू लगती है यहाँ टू का यूज करेंगे, इसके साथ स्पेशल प्रीपोजिशन क्या है, बाय है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे। ये हमारा जो टाइप था वो था हु वाला, कौन सा था, हु वाला। आगे हमारा जो टाइप है, आगे मेरा टाइप कौन सा है, लेट एस, कौन सा है, इसमें यूज किसका यूज होता है, लेट एस का। एक्टिव में क्या होता है, लेट एस प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। पैसिव में करेंगे, अच्छा इसमें इन्फिनेटिव भी होता है, इसके पैसिव वॉइस में करेंगे ना, तो पैसिव में लेटस को चेंज करना है, सिर्फ लेटस को करते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, वी शुड, आगे जो कुछ भी दे रखा है वो का उसे, लेट अस के बाद में जो भी है ना, हमें इसमें करना क्या है, लेट अस को किस में चेंज करना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, जैसे लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, इसका क्या बनेगा, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, दैट रह गया, दैट वी शुड, वी शुड प्ले, बस ये है लेटेस्ट वाला और कुछ नहीं है। इट इज जस्टेड दैट में क्या करना है, चेंज करना है, जैसे ये पहला ही आ गया लेटेस्ट प्ले वाला है ना, इसको क्या करेंगे, इट इज जस्टेड, इट इज जस्टेड दैट वी शुड, वी शुड, अब क्या है, प्ले है, प्ले कर देंगे। लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, इट इज जस्टेड दैट, इट इज, अच्छा इसमें वी क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इसमें देखोगे ना तो क्या लगा है, अस के हिसाब से क्या आएगा, वी, इट इज जस्टेड दैट वी शुड, इट इज जस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर, क्या आ जाएगा, वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर आ जाएगा। अगला क्या है, लेट अस डांस, इट इज जस्टेड दैट वी शुड, वी शुड क्या, डांस हो जाएगा, वी शुड डांस, यानी लेट अस को किस में चेंज करना है, इट इज जस्टेड दैट वी शुड, इसमें चेंज करके आगे जो है वो का वो सेम रखना है। इसके बाद हमारा जो लास्ट टाइप है, आज की क्लास का हमारा जो लास्ट टाइप है वो क्या है, देर पर है, वो क्या है, देर पर। अच्छा देर में, देर का मतलब यहाँ, यानी ये क्या है, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये क्या बताती है, जगह बताती है। एडवर्ब क्या होती है, हमने बेसिक्स में जाना था, जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एक एडवर्ब की विशेषता बता देगी। ठीक है, इसमें किसका काम करेगी, वर्ब का प्लेस बताने का काम करेगी। ठीक है, तो इसका जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इसका क्या है, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, देयर प्लस वर्ब, देयर प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में रहता है इन्फिनेटिव, प्लस में क्या रहता है, इन्फिनेटिव। अब आप बोलोगे सर ये इन्फिनेटिव क्या होता है, देखो जब भी टू प्लस में, टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, पहली फॉर्म आती है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, इसको हम टू प्लस V1 नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। यानी इन्फिनेटिव का मतलब ही क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा इसमें क्या करना है, ये देयर सेम रखना है, ये वर्ब सेम रखनी है, सब्जेक्ट रखना है, ये टू प्लस V1 है ना, इसको हमें चेंज करना है।
इसको किस में चेंज करेंगे, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस में चेंज करेंगे, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें सारा खेल किसका है, इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस V1। अब टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। हमें पैसिव में कौन सी फॉर्म चाहिए, तो आप बोले सर कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अच्छा, इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव में कौन सी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या किया जाए, टू के बाद में कोई बेस फॉर्म चाहिए हमें। तो टू के बाद में बी क्या होती है, बेस फॉर्म ही तो होती है। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इसको इतना ही चेंज करना है। जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, देयर आर सम बुक टू रीड। अच्छा, देयर को क्या करना है, सेम, देयर आर सब्जेक्ट भी सेम, सम बुक टू के बाद में बी और रेड, ठीक है। देयर इज नो टाइम टू लूज, देयर इज सब्जेक्ट को रखना है सेम, टू बी लूज की थर्ड फॉर्म, lost, there was nothing to say, there was nothing to be shared। ये हमारा कौन सा टाइप था, देर वाला टाइप। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, जो इंटेरोगेटिव था वो पढ़ लिया, लेटेस्ट वाला टाइप, देर वाला टाइप, हु वाला टाइप। इंटेरोगेटिव में भी हमने दो पढ़े, क्लोज्ड एंडेड, ओपन एंडेड। यानी आज की क्लास में देखोगे तो 4 से 5 जो हमारे कंसेप्ट थे पैसिव एक्टिव पैसिव के, वो हमने कंप्लीट कर दिए हमारे। आगे जितने भी जो भी 2-4 और कंसेप्ट हैं वो आगे की जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें हम पूरा करने का काम करेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।